हिमाचल प्रदेश की मंडी में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। पिकअप वैन के पानी में गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मंडी जिले के पुलघराट क्षेत्र के पास सुकेत खड्ड की जलधारा में हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक सभी मजदूर थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने नदी में गिरी गाड़ी से शवों को निकाला। भीषण हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, हिमाचल प्रदेश की मंडी में सड़क हादसे की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते हादसा हुआ। मंडी के पुलघराट इलाके में बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन भी थी, जिसकी वजह से मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन सुकेत खड्ड में गिर गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। देश की राजधानी भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से जूझ रही है और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि राजधानी दिल्ली एक बार फिर से लॉक हो सकती है, यानी कि लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन लॉकडाउन को लेकर सरकार का कोई प्लान नहीं है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को साफ कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। दिल्ली के सभी बाजार सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे। बाजारों के अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी नियमित रूप से अपना काम करते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोबारा से लॉकडाउन नहीं होगा। कई लोग लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई योजना नहीं है। दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली में हर दिन औसतन 1000 टेस्ट किए जा रहे हैं और प्रति मिलियन टेस्ट की दर लगभग 3000 है, जो देश के किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा है। ऐसे में जाहिर है कि मरीजों की संख्या ज्यादा दर्ज होगी। हम यूपी की बात नहीं कर रहे जहां टेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि यूपी के लोग दिल्ली में आकर टेस्ट करवा रहे हैं। बता दें, दिल्ली में बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड की महामारी की स्थिति पर एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद सीएम केजरीवाल को आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था और आज जैन आचार्य विजय वल्लभ जी की भी स्टैचू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरह से आचार्य विजय वल्लभ ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में
भारतीय संस्कारों वाले बहुत से शिक्षण संस्थानों की आधारशिला रखी। देसी और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका विशेष आग्रह था। उन्होंने आजीवन खादी पहनी, स्वदेशी को अपनाया और स्वदेशी का संकल्प भी दिलाया। संतों का विचार कैसे अमर और चिरंजीवी होते हैं, आचार्य विजय वल्लभ जी के प्रयास इसका साक्षात उदाहरण है। देश के लिए जो स्वप्न उन्होंने आजादी के पहले देखा था, वो विचार आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। इसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने एक जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ और समर्पण भाव से भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक ले जाने का काम किया। जनता के कल्याण और शिक्षा के प्रसार में अहम योगदान दिया। सामाजिक बुराइयों के खात्मे के लिए भी उन्होंने अथक परिश्रम किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.